हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फुल पत्ती वाले करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2023 और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन सी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर है वॉलमार्ट कंपनी। यह अमेरिका की कंपनी जिसे टॉप 500 में पहला स्थान मिला है। बात करते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में, तो भारत की इसमें 8 कंपनियां शामिल हैं जो कि टॉप 500 में आई हैं। इनमें पहला स्थान भारत में और पूरे विश्व में 88वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे तो लल्लन टॉप बातों में पहला हमारा है कि नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी बनी है। तो इसका राइट आंसर है REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन 12वें नंबर की नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्विटर के नए CEO कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर है लिंडा याकरीना ट्विटर की नए CEO बनी है। और बात कर लेते हैं इसके लोगो की, तो इसका लोगो भी चेंज हो चुका है, जो उड़ती चिड़िया से अब यक्ष के रूप में तब्दील हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन जिसे H2 आइस के नाम से भी जानते हैं, हाल ही में इससे संचालित ट्रक कहाँ लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है रिलायंस कंपनी ने हाइड्रोजन से संचालित हाइड्रोजन आइस संचालित ट्रक का लॉन्चिंग किया है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा लॉन्च कंज्यूमर गुड्स ब्रांड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है इंडिपेंडेंस रिलायंस कंपनी द्वारा लॉन्च कंज्यूमर गुड्स ब्रांड है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण चीन सागर चीन में। दक्षिण चीन सागर चीन में विशाल पवन टरबाइन की स्थापना हुई है। बात कर लेते हैं इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है कि MySE16-260 16 यानी 16 मेगावाट वाली क्षमता वाली यह पवन टरबाइन है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे तो पहला हमारा है कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हवांगो नदी, जिसे हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है कि थ्री जॉर्ज डैम कहाँ है। तो इसका राइट आंसर यांगटीसी नदी चीन में ही थ्री जॉर्ज डैम स्थापित है। नेक्स्ट बात करते हैं SCO का मुख्यालय भी बीजिंग चीन में है और इसकी स्थापना 1996 में शंघाई में हुई थी। बात कर लेते हैं 2023 में इसकी अध्यक्षता इस बार भारत ने की है और इसमें 9वें नंबर का मेंबर ईरान, जो कि नवीनतम देश SCO में शामिल हुआ है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट नामक अभियान लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं CSIR की। तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च और NAL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसकी महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं लिसा क्या है। तो यह एक AI न्यूज़ एंकर है जो कि उड़ीसा में स्थापित हुई है, जो कि क्षेत्रीय भाषा में न्यूज़ को सुनाएगी। नेक्स्ट है बार्ड की स्थापना गूगल ने की और वहीं ChatGPT की स्थापना OpenAI कंपनी ने की है। OpenAI के वर्तमान में CEO हैं सैम अल्टमैन। नेक्स्ट है कि जस्ट आस्क, यह अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ, जो एडल्ट में सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है जुगलबंदी क्या है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च हुआ है, जो कि बहुभाषीय स्थानीय भाषाओं में बातचीत करने वाला एक ऐप है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अल्टमान कौन थे। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है 2 अगस्त 2023। अर्थ ओवरशूट यानी ओवरशूट हम उसे कहते हैं जब डिमांड मतलब
अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम मिले तो वह ओवरशूट कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी उतना दे नहीं पा रही है जितना लोग उसका हनन कर रहे हैं, इस वजह से अर्थ ओवरशूट होता चला जा रहा है, जिस कारण 2 अगस्त को पहली बार अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है। बात करते अर्थ ओवरशूट की, तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते कुछ महत्वपूर्ण बातों में, तो ललन टॉप बातों में हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 का मेजबान कौन सा देश बना था? तो राइट आंसर है कोटे डी आइवर। कोटे डी आइवर ने इस बार 2023 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अध्यक्षता की थी और इसे 5 जून को मनाते हैं। इस बार इसका थीम सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा कि 22 मई को हम विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट कि पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 2023 में, इसे 28 जुलाई 2023 को पहली बार मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश में उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति महोदया की, तो यह मयूरभंज उड़ीसा से संबंधित है, इनका जन्म स्थान यही है और यह झारखंड से सांसद रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे, तो हमारा पहला कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है नीलिमा संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 54 के अनुसार इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत डायनेमिक लिमिटेड ने रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया है और इसका यूज़ डीआरडीओ करेगी। सीकर यानी यह लक्ष्य की ट्रैकिंग करने से संबंधित है, जो कि इसका उपयोग डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका यूज़ किया जाएगा। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष वी समीर कामत जी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे, तो हमारा पहला कि तुमकुर कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की, तो इसके द्वारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो कि प्रचंड है बनाया गया था। वहीं बात करते हैं हल्का लड़ाकू विमान की, जिसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तो यह तेजस इसके द्वारा बनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान दें कि रडार क्या है? तो रडार जिसका फुल फॉर्म होता है, बात करते हैं रडार की, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो एंड डिटेक्शन एंड रैंगिंग रडार का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निसार। निसार यह नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो इनका संयुक्त मिशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि हाल ही में फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर है IIT धनबाद के इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है। बात कर लेते हैं फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसेप्ट चैलेंज की, तो इसका आयोजन इस बार बेंगलुरु में हुआ था, जिसमें पहला स्थान इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे, तो पहला है कि IIT मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास ने अपना पहला कैंपस स्थापित किया है, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है प्रीति अगलायन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि IIT दिल्ली ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है UAE यानी दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस स्थापित किया है। बात करते हैं कि नेक्स्ट की, तो परम कामरूप कहाँ स्थापित किया? तो परम कामरूप IIT गुवाहाटी में स्थापित हुआ है।
परम शक्ति की बात करते तो इसका स्थापना IIT खड़गपुर में हुआ है। और परम गंगा की बात करें तो यह सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में स्थापित हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के फतेहाबाद में कर्णकोट टीला स्थित है। बात करते हैं इस टीले की, तो यह महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सामग्री थी जो अभी हाल ही में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे तो कालीबंगा, जिसे हम काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी संबोधित करते हैं, यह हड़प्पा सभ्यता में से संबंधित है जो कि वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा में ही जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोथल, तो यह गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। नेक्स्ट है कि धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है और यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर है। नेक्स्ट बात करते हैं राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी यह हरियाणा में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ पे बन रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुवक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में आदि पेरुवक्कू का आयोजन हुआ है। बात करते हैं इस महोत्सव की, तो यह महोत्सव मानसून और कावेरी नदी के सम्मान में मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में देखेंगे तो पहला कि बथुकम्बा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। खारची महोत्सव की बात करते तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। केर महोत्सव ये भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट कि अम्बुबाची महोत्सव का आयोजन असम में होता है कामाख्या माता मंदिर में। नेक्स्ट है फूलदेई महोत्सव, यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। और सरहुल फेस्टिवल यह झारखंड में सेलिब्रेट होता है। कुछ प्रमुख बातें तमिलनाडु के बारे में जानेंगे तो तमिलनाडु के तट को हम कोरलमंडल तट के नाम से भी जानते हैं और लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। बात करते हैं तमिलनाडु में कावेरी नदी की, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं हेमवती और काबिनी। कावेरी की सहायक 2 नदियाँ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रूर बांध की, तो यह भी तमिलनाडु में स्थित बांध है। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। लेह लद्दाख में 3600 मीटर ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन हुआ है। कुछ लल्लन टप बातों को हम ध्यान देंगे तो पहला हमारा कि फ्रोजन लेक मैराथन जो कि हाल ही में लद्दाख में पेंगोंग झील पर हुई है। नेक्स्ट है कि लद्दाख का राजकीय पशु का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हिमतेंदुआ। नेक्स्ट बात करते हैं सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है। तो इसका राइट आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि माउंट केटू पर्वत श्रेणी की, तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित माउंट पर्वत केटू है जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च हुआ है। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। आशा करते क्लास आपको अच्छी लगी हो तो तैयारी को अपना मजबूत बनाइए और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करिए। जय हिंद, जय भारत।